मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। कक्षा 10 के बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग इंग्लिश प्रोज में आ गए। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं इसकी समरी को देखे थे हिंदी में, जिसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रथम आश्वस्त राष्ट्रपति के रूप में 10 अगस्त सन 1994 को शपथ लिए और उस शपथ समारोह में बोले गए स्पीच ही उनके द्वारा यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। बेटा इसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि स्वयं लिखा है नेल्सन मंडेला ने। आज प्रथम स्टेंजा से हम प्रथम पैराग्राफ शुरू करते हैं, जिसे पार्ट 1 के अंतर्गत हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये स्पीच है और इसको बड़े ही गौर से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो प्यारे बच्चों, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and unfold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. To the assembled guest and watching world, I said. In the first opening paragraph of this lesson, Nelson Mandela says who became the first deputy president and who became the second deputy president and who became the president and what he say at the time of pledging. Please come on topic. On that lovely autumn day, बेटा वो 11 मई सन 1994 10 मई सन 1994 का एक ऐसा दिन था जो दक्षिण अफ्रीका में एक नए इतिहास को जन्म देने के लिए नवजागरण का सूर्य नए प्रकाश के साथ उदय होता है। ऑन द लवली आटम, लवली माने प्यारा सुंदर, आटम माने पतझड़, डे दिन, उस प्यारे पतझड़ के दिन को, बड़ा ही सुंदर पतझड़ का मौसम था बेटा। आप तो जानते हैं कि जब पतझड़ होता है, पतझड़ से पहले स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग में जो पेड़ होते हैं वो फूलों को ले लेते हैं और पतझड़ में वो फलों को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर प्यारे पतझड़ के दिन को, मैं था एकम्पनीज्ड, साथ में बाय माई डॉटर, अपनी बेटी जेनैनी। बेटा एक नाम आया जेनैनी। ये जो जेनैनी थी ये नेल्सन मंडेला की पुत्री थी। क्या नाम था? जेनैनी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस प्यारे पतझड़ के दिन को मैं अपनी पुत्री जेनैनी के साथ था। क्लियर हो रहा है? मैं अपनी पुत्री जेनैनी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम माने मंच, जो बेटा मंच बनाया गया था, जिस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चल रहा था,
ऑन द पोडियम, उस मंच पर मिस्टर डी क्लार्क, एक नाम आया जो कि आपको बताया गया है। मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट माने सबसे पहले, स्वर्ण माने शपथ लिए, इन एज सेकेंड माने द्वितीय, डिप्टी माने उप, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। मिस्टर डी क्लार्क ने उस मंच पर द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ को लिया। क्लियर हो रहा है? देन तब थैम्बो मैविकी, तब एक पर्सन और थे जिनका नाम था थाबो मैविकी। तब बेटा उसके बाद थाबो मैविकी वाज स्वर्ण शपथ लिए थे, इन एज फर्स्ट माने प्रथम, डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में। तब थाबो मैविकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उस मंच से शपथ को ग्रहण किया था। एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में डी क्लार्क ने शपथ लिया, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मैविकी ने शपथ लिया। When it was my turn, जब it was my, मेरी, टर्न माने पारी आई, जब मेरी शपथ लेने की पारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा किया, टू ऑबी, अनुसरण करने का, एंड अनफोल्ड, और अडिग रहने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति। मैंने अपने संविधान के प्रति अडिग रहने और संविधान के पालन करने की शपथ को लिया। बेटा नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी पारी आई, मैं रंगमंच पर साउथ अफ्रीका के संविधान का पालन करने और अपने आप को उस संविधान के प्रति अडिग रहने की प्रतिज्ञा को लिया। आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा लिया, टू ऑबी माने अनुपालन करने का, एंड अनफोल्ड, और अडिग रहने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति, एंड टू डिवोटी, और समर्पित करने का, माई सेल्फ, अपने आप को, आप द वेलबींग, अच्छा बनाने के लिए, आप रिपब्लिक, प्रजातंत्र को, एंड इट्स पीपल, और इनके लोगों को, साउथ अफ्रीका के प्रजातंत्र और साउथ अफ्रीका के जन समुदाय को अच्छाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रतिज्ञा किया। एंड टू डिवोट माने समर्पित करना, माई सेल्फ, अपने आप को, टू द वेल बीइंग, अच्छा बनने के लिए, भलाई के लिए, द रिपब्लिक, प्रजातंत्र के, एंड इट्स पीपल, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ लिया। टू द असेंबलेड गेस्ट, असेंबलेड माने एकत्रित हुए, गेस्ट माने अतिथि। बेटा जब समारोह चल रहा था, उस समारोह के दौरान पूरे विश्व के गणमान्य नेता और मर्यादित ज्ञानवान विद्वान लोगों का आगमन हुआ था। तो उन्होंने कहा टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ पर पधार करके इकट्ठा हुए अतिथि, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और देख रहे पूरे संसार को, आई सेड, मैंने कहा। बेटा उस स्थान पर आए हुए गणमान्य सज्जन व्यक्तियों को और उस समारोह को देखने वाले पूरे संसार के लोगों को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। बेटा ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, डू माने करते हैं। क्लियर हुआ? टुडे, आज, बाय आवर प्रेजेंस हियर, आवर मीन्स अपनी, प्रेजेंस माने उपस्थिति, हियर माने आज। आज अपनी इस उपस्थिति में हम सभी डू कन्फर माने देते हैं, गैलोरी माने गौरव, एंड होप माने उम्मीद, आप न्यू बॉर्न, नए पैदा हुए, लिबर्टी माने स्वतंत्रता हो। आज हम सभी अपनी इस उपस्थिति में नए पैदा हुए स्वतंत्रता को नया गौरव और नई उम्मीद प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? इन्होंने कहा, फिर से देख लो लाइन,
टुडे आज बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पर अपनी उपस्थिति में, ऑल ऑफ अस हम में से प्रत्येक, डू कन्फर्म माने प्रदान करता है, गैलोरी माने गौरव, एंड होप माने उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी नवजात स्वतंत्रता को। आज यहाँ पर हमारी उपस्थिति के द्वारा हम सभी लोग नए पैदा हुए गौरव को, नए पैदा हुई स्वतंत्रता को अपनी उम्मीद और गौरव प्रदान करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट माने बाहर, ऑफ एक्सपीरियंस माने अनुभव। बेटा आप तो जानते हैं ये अनुभव से बाहर था। आप इन माने एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असामान्य, असामान्य अनुभव से बाहर। आप ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन माने मानवीय, डिजास्टर माने कष्ट, असाधारण मानवीय कष्ट के अनुभव से बाहर कोई नहीं जान सकता कि अफ्रीका की धरती पर गोरे लोगों के द्वारा जन समुदाय को कितना कष्ट दिया गया, कितनी उत्पीड़ना दी गई, कितनी प्रताड़ना दी गई, कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग लड़ते हुए मर गए, कितने लोग डर करके मर गए, कितने लोग सामना करते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। तो स्पष्ट रूप से है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव से बाहर था। आप इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असामान्य मानवीय कष्ट, एक ये आज असामान्य मानवीय कष्ट अनुभव से बाहर था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, दैट जो लास्टेड माने समाप्त हुआ, टू लॉन्ग बड़े लंबे समय के बाद, जिसका अंत बहुत ही लंबे समय के बाद हुआ। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये असामान्य मानवीय कष्ट जो अनुभव से बाहर था, बड़े ही लंबे समय के बाद खत्म हुआ। उसके स्थान पर मस्ट बी बॉर्न, अवश्य पैदा होना चाहिए, ए सोसाइटी, एक समाज, आप विच, जिस पर ऑल ह्यूमनिटी, पूरी मानवता, विल बी प्राउड, गर्व कर सके। मुझे उम्मीद है कि उसके स्थान पर एक ऐसा समाज जन्म लेगा जिस पर पूरा मानव समुदाय गर्व करेगा। क्लियर हो रहा है बेटा? इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह समाज जिसमें असाधारण मानवीय कष्ट था, मानवीय कहर थी, जो लोगों के समझ से बाहर था, जिसे समाप्त होने में लंबा समय लगा, उसके स्थान पर एक ऐसे समाज का जन्म आज होगा जिस पर पूरा मानव समाज, पूरी मानवता गर्व करेगी। क्लियर हो रहा है? बी Hoover outlaw not so long ago have today been given a rare privilege to the host to the nations of the world of our own soil। बेटा बी के बाद है हूवर, बी माने हम लोग, हु जो, वर थे, आउटला कानून से बाहर, नियमों से बाहर, हम लोग जो नियम और कानून से बाहर थे, कटे थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ। बस पीछे के इतिहास को देखिए तो पता चलेगा कि आप दुनिया के नक्शे से कट गए थे, आपके ऊपर आपके देश का कोई संविधान लागू नहीं होता था। भी हम लोग, हु जो, बर्थे, आउटला, कट जाना, अलग हो जाना, हम जो कट गए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले की बात नहीं है। वी हैव, हम टुडे आज, बीन गिविंग, दे रहे हैं, द रेयर माने कीमती, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार, टू बी बन करके होस्ट माने अतिथि सम्मान करने वाले लोग, टू द नेशंस माने राष्ट्रों को, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के राष्ट्रों को, ऑन आवर ओन सॉइल, अपने स्वयं की धरती पर, आज हम अपने स्वयं की धरती पर संसार के विभिन्न राष्ट्रों को अतिथि सम्मान प्रदान कर रहे हैं। लाइन क्लियर कर लेना बेटा। इन्होंने कहा बी हम, हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, बी हम, हु जो, वर थे,
आउटलॉक कटे हुए अलग हो गए। नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता था। पिछले कुछ दशकों में हम लोग संसार से एकदम कट गए थे, संसार से हमारा अस्तित्व मिट गया था। हम अपनी मिट्टी पर स्वयं स्वतंत्र नहीं थे। हैव टुडे आज बीन गिविंग माने दे रहे हैं। द रेयर प्रिविलेज, रेयल माने कीमती, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार। आज हम लोगों को एक विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, टुडे वी हैव बीन गिवन, आज हमें दिया गया है रेयर प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार टू बी, बनने का, होस्ट माने अतिथि सम्मान करने वाले। आज हमें होस्ट बनने का विशेष अधिकार प्राप्त मिला हुआ है। टू द नेशंस माने राष्ट्रों को, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, ऑफ आवर ओन सॉइल, आज अपनी स्वयं की धरती पर संसार के राष्ट्रों को अति सम्मान देने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हो चुका है। जो कभी हम एकदम कटे हुए फिरते थे, कटी पतंग हो चुके थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वह अपनी स्वयं की धरती पर संसार के राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया है होस्ट बनने का। आज हम होस्ट बन करके संसार के सभी राष्ट्रों का सम्मान कर रहे हैं। बी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं आप और अपने डिस्नी गेस्ट माने विशेष, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट माने अतिथियों को। हम अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति को लेना, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में। हमारे देश में विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि जो आकर के आज स्थान को ग्रहण किए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं ऑल ऑफ आवर, अपने सभी, डिस्नी गिफ्टेड माने बेटा विशेष, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट माने अतिथियों को। हम अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ आकर के स्थान ग्रहण करने के लिए संसार के विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप वाट इज जो है, आफ्टर ऑल, आफ्टर माने बाद, ऑल माने सब कुछ, आफ्टर ऑल इसके बजाय आप वाट इज ए कॉमन विक्ट्री, वाट जो इज है, ए कॉमन माने सामान्य, विक्ट्री माने जीती, फॉर जस्टिस माने न्याय की, फॉर पीस माने शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव मर्यादा की, जो शांति, न्याय और मानव मर्यादा की एक सामान्य सी जीत है। इस न्याय, शांति और मानव मर्यादा के सामान्य जीत के अवसर पर संसार के विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय विशेष अतिथि जो हमारे लोगों के बीच में आकर के आज बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। क्लियर हुआ बेटा? लाइन क्लियर कर लीजिएगा। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं ऑल ऑफ आवर, अपने डिस्टिंग्विश्ड माने बेटा विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को। हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद आवर पीपल, हमारे लोगों के साथ, आवर कंट्री, हमारे देश में। वाट इज जो है, कॉमन सामान्य, विक्ट्री माने जीत, फॉर जस्टिस जो न्याय की सामान्य जीत है, फॉर पीस शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी मानव मर्यादा की, जो न्याय, शांति और मानव मर्यादा की एक सामान्य जीत है। उस न्याय, शांति और मानव मर्यादा के सामान्य जीत के लिए जो लोग अफ्रीका की धरती पर आकर के पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो आगे। We have at last achieved our political
इमेंसिपेशन। एट लास्ट अंत में बी माने हम, हैव अचीव्ड माने पहुंच चुके हैं, आवर मीन्स अपने, पॉलिटिकल माने राजनैतिक, इमेंसिपेशन माने स्वतंत्रता। आज हम अंत में अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता पर पहुंच चुके हैं। आज अंत में हम लोग अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता पर पहुंच चुके हैं। वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ स्वयं, टू लिबरेट माने स्वतंत्र रखने के लिए, ऑल आवर पीपल अपने सभी व्यक्तियों को, फ्रॉम द कंटिन्यू माने लगातार, बाउंडेज माने बंधन, ऑफ पॉवर्टी गरीबी से, डिप्रिएशन दुख से, सफरिंग कष्ट से, जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव। हम अपने लोगों को लगातार चली आ रही गरीबी, दुख, कष्ट, लिंग भेद और अन्य भेदभाव से स्वतंत्र करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बी प्लेज्ड, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ अपने आप, टू लिबरेट माने स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज लगातार के बंधन ऑफ पॉवर्टी गरीबी, लगातार के गरीबी रूपी बंधन, डिप्रेशन कष्ट, सफरिंग उत्पीड़न, डिप्रिवेशन पीड़ा, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव। लगातार चली आ रही गरीबी, कष्ट, दुख और लिंग भेद और अन्य भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने लोगों को प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर 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 अगेन, नहीं नहीं कभी नहीं, अगेन पुनः, अब कभी नहीं, सैल इट माने या अर्थात अफ्रीका की धरती, बी माने बनेगी, दैट या दिस माने या, ब्यूटीफुल लैंड सुंदर धरती, विल अगेन पुनः, एक्सपीरियंस माने अनुभव, ऑपरेशन माने अत्याचारों का, फॉर वन बाय अनदर, अब कभी भी या अफ्रीका की सुंदर धरती अत्याचारों का अनुभव नहीं करेगी। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अगेन शैल इट पुनः यह, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड या सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन माने अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर, अब कभी अफ्रीका की ये सुंदर धरती एक शासक के द्वारा दूसरे शासक के द्वारा अत्याचार का अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट, सन सूर्य शैल नेवर कभी नहीं सेट माने बैठेगा, सो ग्लोरियस इतना शानदार, ये ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन माने मानवीय, अचीवमेंट माने उपलब्धि, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम अगेन, लेट माने दो, फ्रीडम माने स्वतंत्रता का, रेन माने साम्राज्य, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहने दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अफ्रीका में स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को धन्यवाद दे। बेटा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर बड़ा होता चला जा रहा है। हम लोग पुनः क्या कहते हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों। बेटा लेक्चर बड़ा हो गया।